नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी को बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई के तहत एरिया में 275% की बढ़ोतरी करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इससे 218 MCM पानी की बचत होगी। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिन के जल संगोष्ठी के समापन सत्र में कहा कि प्राकृतिक खेती के तहत 300% से अधिक की वृद्धि करके इससे अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25,000 एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले 2 वर्षों में 9,500 से अधिक जल स्रोतों की मुरम्मत करके उन्हें ठीक किया जाएगा। इनमें 5,308 तालाब, 63 चेक डैम, 81 उथले ट्यूबवेल और 4,000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि के सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्राप्ति के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग केंद्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले 3 महीनों में अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। इस कार्य के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले चरण में 5 वर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का बजट मिला था। दूसरे चरण में भी विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाएगा और इससे राज्य का जल भराव का 90% क्षेत्र कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का बड़ा उपयोग उद्योग क्षेत्र में भी होता है, इसलिए सरकार ने खास योजना बनाई है जिसके तहत IMT सोना, IMT खरगोदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 0 लिक्विड डिस्चार्ज लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के तहत भी क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी और अभी 2,500 एकड़ में मत्स्य पालन किया जा रहा है। इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का दोबारा उपयोग करने के लिए परियोजना की रिपोर्ट तैयार करेगा। जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इस पर फोकस करने वाला है एग्रीकल्चर। खास करके उसमें जैसे धान का विषय है उसको भी बढ़ाएंगे। जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2 साल पहले चलाई थी उसको ज़रा और कम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका ट्रैक करना पड़ेगा कि जो किसान एक बार धान को छोड़ते हैं वो लगातार छोड़े रखें और नए किसान भी उसमें ऐड हों। कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिस एरिया में शायद ये करना संभव भी नहीं है, वहाँ अभी तक तो ये लगता है कि धान के अलावा कुछ बुआई उनकी हो भी नहीं सकती है, तो ऐसे एरिया को छोड़ना भी पड़ेगा। नए एरिया में धान के लोग कम जाएं। अभी तो क्या है, पानी की आवश्यकता थोड़ी पूर्ति हुई, थोड़ा पानी ज़्यादा हुआ या एक वर्षा ज़्यादा आ गई तो लोगों को लगता चलो धान की बुआई कर दो। अभी तक धान यानी कम होने के बजाय पिछले सालों में ट्रेंड तो यही रहा कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। अब उसको कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि पानी भी बचे और धान में हम आत्मनिर्भर भी हैं। धान की बहुत बड़ी आवश्यकता कोई अपने प्रांत में तो वैसे भी नहीं है, देश में भी जितनी धान की आवश्यकता है वो सारा देश उसको प्रोड्यूस कर रहा है। बासमती एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको कम करने की तरफ डिपार्टमेंट ने विचार किया है तो आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार धान की सीधी बिजाई, अभी तक 73,000 एकड़ क्षेत्र को हमने सीधी बिजाई के रूप में कराया है जो आज के आंकड़े हैं, लेकिन टारगेट रखा है कि 2 लाख एकड़ इसके ऊपर हम यानी DSR के ऊपर जाएंगे। उसके लिए जो मशीनरी या जो सब्सिडी की बात आ रही है उसको हम पूरा देंगे और उसके कारण से हमारे पास जो पानी बचेगा वो 2 लाख एकड़ फीट पानी ये बचेगा। अर्थात 0.2 MAF पर ही चर्चा हो रही है कल से कि हमारा 14 लाख MAF कम है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा उसमें कवर करेंगे तो इस पानी को हम कवर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने योजना बनाई है। अगले 2 साल के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विषय आ रहा है, उसमें भी अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही 6,000 से 25,000 करेंगे फिर तो अच्छा है। 25,000 एकड़ का मतलब 4 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, इससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरकता है वो बढ़ेगी और जो हमारी हेल्थ है वो भी इससे और अच्छा बनेगा। ज़मीन को
यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, ये हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना, ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज़ में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज़ में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक योजना अपने सामने है। STPs की बात अभी आई कि लगभग 200 STPs तो इस समय रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। 300 MLD का रीयूज़ अभी चल रहा है। इसमें केवल पब्लिक हेल्थ का ही काम थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके अंदर और जो विभाग हैं, खास करके पानी यूज़ करने के लिए सिंचाई विभाग, खेती के लिए उसको उपयोग कैसे करें, इस पर भी उन्होंने विचार किया है कि हम 75 MLD का जो पानी है इसको सिंचाई के लिए, 75 STPs का पानी सिंचाई के लिए इसके अंदर हम उपयोग करेंगे। और जितना ट्रीटेड वाटर है इसका टारगेट, अभी 50% पानी इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन कैसे इसको 100% उपयोग करें, अभी तो पार्क्स में या कहीं हॉर्टिकल्चर में इसी के अंदर जा रहा है। हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो टीएल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है। तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पॉन्ड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग की रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है। ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सीचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये, कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी। और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ हम बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी। इस पर ज़रूर विचार करें, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे। और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है बहुत। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग, ULB, यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HFCP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज़ हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज़्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं, उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।